मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज्ड माय यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे जो कल चीन के साथ जो लद्दाख सीमा पे जो तनाव है एलएसी पे, वहाँ पे भारत सरकार के जो दावे हैं कि चीन ने डिसंगेज किया है और म्यूचुअली दोनों लौटेंगे, उस पर आज बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने समूहों में साझा करें। तो सबसे पहली बात तो मतलब ये जो दावा है कि दोनों लौटेंगे, इसने उस दावे की कलई खोल के रख दी है। खैर उसमें कुछ बचा नहीं था, वो पहले से ही बेनकाब हो चुका था वो दावा, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कोई आया है हमारी सीमा में, ना हमारी किसी चौकी पर किसी का कोई कब्जा है। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि अगर हमारी सीमा पे कोई आया ही नहीं, अगर हमारी किसी चौकी पर किसी का कोई कब्जा ही नहीं था, तो ये दोनों देश लौट कहाँ रहे हैं? मतलब इंडियन आर्मी इज विड्राइंग फ्रॉम इंडिया एंड चाइनीज आर्मी, चाइना's PLA इज विड्राइंग फ्रॉम चाइना। ऐसा तो मतलब ये तो एब्सर्डिटी की भी हद है। मतलब खैर, तो पहला तो ये कि इसका मतलब कि जो बातें कही जा रही थी, जो तनाव था, वो सच है और हमारे प्रधानमंत्री ने देश के सामने झूठ बोला, सर्वदलीय सम्मेलन में झूठ बोला, ये दुखद है। पर खैर, अब दूसरी बात कि क्या सच में चाइना ने विड्रॉ किया है? कल अजित डोवाल की चाइना के विदेश मंत्री से वार्ता के बाद जो दावे भारतीय मीडिया में किए गए कि चीन पीछे हट रहा है और इसको भारत की जीत बता दिया गया, तो क्या चीन सच में जितनी भी टेरिटोरीज पे वो काबिज था, जहां पे वो जबरन काबिज था, हैव्स चाइना विड्रॉन फ्रॉम देम ऑल? जी नहीं। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि अगर आप जब भी कोई डिप्लोमेटिक बात हो तो आपको तो हमेशा दोनों देशों के जो सरकारी बयान हैं वो हमेशा पढ़ने चाहिए साथ में, वो बहुत कुछ बताते हैं। चाइना का जो ऑफिशियल, उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो हैंडआउट है, जो उन्होंने बयान जारी किया है, उसमें डिसंगेजमेंट वगैरह का कोई शब्द ही नहीं है। मतलब उसमें डीएस्केलेशन नाम का कोई शब्द ही नहीं। हाँ, बाद में जब किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने, कि क्या आप वापस लौट रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत अजीब सा जवाब दिया कि हाँ, एक पॉजिटिव कंसेंसस है कि इस पे बात करेंगे, और इससे ज़्यादा उन्होंने डिसंगेज या डिसएस्केलेट में फिर से बोल रहा हूँ कि कहा ही नहीं, वर्ड ही यूज नहीं किया। दूसरा आप देखें कि उन्होंने चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन झाओ लिजियान है, उन्होंने कहा कि बोथ साइड्स वर टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स टू डिसएंगेज एंड ईज द सिचुएशन ऑन द बॉर्डर, कि दोनों पक्ष जो हैं वो जरूरी कदम उठा रहे हैं जिससे सीमा पर तनाव की स्थिति कम हो। अब यहाँ पर एक बड़ी बात कि तनाव केवल एक जगह नहीं है, गलवान में नहीं। चीन गलवान में 4 किलोमीटर घुसा था, लेकिन चीन पैंगोंग लेक में, जो पैंगोंग शो जो लेक है, उसमें पूरा 8 किलोमीटर अंदर आके बैठा हुआ है, फिंगर 4 से 8 के बीच, और जहां से उसने अब परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। पैंगोंग झील के बारे में आपको छोटी सी बात बताऊं, दरअसल ये एक झील नहीं है, ये 5 झीलों का, सब लेक्स का एक समूह है, जिसका एक बड़ा हिस्सा तिब्बत में भी पड़ता है और इसके अलग अलग नामों से जानी जाती है। जो एक हिस्सा है, जो पैंगोंग जिसको बोलते हैं, वो इस झील का जो सबसे पश्चिमी वेस्टर्न मोस्ट हिस्सा है, उसी को पैंगोंग कहा जाता है, जिसपे करीब करीब पूरा भारत का दावा है, जबकि एक्चुअल कब्जा एलएसी कि उस पार 20 किलोमीटर चाइना के नियंत्रण में है और बाकी हमारे पास। लेकिन भारत के पूरे भारत की जो क्लेम लाइन है, उसमें पैंगोंग लेक का जो ये पैंगोंग वाला हिस्सा है, वो पूरी की पूरी आती है, और वहां से एक भी चीनी सैनिक हटा नहीं। वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना के बैठे हुए हैं, जबकि 1962 के बाद से आज तक ऐसी स्थिति नहीं आती थी कि वो वहां पे इस तरह से कोई दिक्कत हो। तो हाँ, अब अगर यहां पे हम जो दूसरी बात करें, और वो फिर से एक जरूरी बात हो गई कि चीन 3 बार मिलिट्री लेवल पे बातचीत हो गई, और चौथी भारत के एनएसए ने चीन के विदेश मंत्री से की। अब भारत के एनएसए ने चीन के एनएसए से क्यों नहीं की, काउंटर पार्ट्स क्यों नहीं हुए, विदेश मंत्री से क्यों बात की, ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन उनको अभी फिलवक्त छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल गंभीर है कि हमारा लेफ्टिनेंट जनरल जब बात करने जाता है तो वो मेजर जनरल भेजते हैं, एक रैंक नीचे का आदमी,
ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बट फॉर अ सेकेंड लेट्स लीव इट। अब मैं अगर आपको ये बताऊं तो आपको कैसा लगेगा कि चीन ने पैंगोंग झील वाला जो इसका कब्जा है उस पर बात करने से ही इनकार कर दिया है। 3 की 3 बार जो मिलिट्री लेवल पे बातचीत हुई, जो वाइड स्प्रेड उसकी रिपोर्टिंग है, मतलब काफी, मतलब यहां तक कि टाइम्स नाउ और रिपब्लिक जैसे मतलब सरकार के भोंपुओं ने भी इस बात को साफ साफ कहा है, इस बात को स्वीकारा है, कन्फेस किया है बेसिकली कि चीन पैंगोंग झील पे बात ही नहीं कर रहा है, जबकि उस पर 1962 से लेकर के जहां जो भारतीय हिस्सा है उस पर कभी कोई विवाद ही नहीं रहा। 3 इडियट्स जैसी सुपरहिट फिल्म आपको याद होगी जिसमें करीना कपूर उसी झील के किनारे स्कूटर से पहुंचती, स्कूटर से चले जाते थे हमारे लोग। तो क्या अजित डोवाल ने कल चीन के विदेश मंत्री से अपनी बातचीत में पैंगोंग झील का भी मुद्दा उठाया? और अगर नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया? कि चीन जो हमारे अंदर 8 किलोमीटर आकर बैठा हुआ है वहां पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं, तो दरअसल आप बात क्या कर रहे हैं? अब इससे भी बड़ा एक सवाल पूछते हैं, वो भी और भी मतलब दिलचस्प सवाल, कि अगर, हाँ अभी नहीं, मतलब इसको लौटते हैं, गलवान पे बात कर लेते हैं। गलवान चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है। गलवान में चीन की सेना 4 किलोमीटर अंदर घुस के आई थी। अब ये बात साफ हो गई है और ये हो रहा है कि म्यूचुअली दोनों लौटेंगे। तो चीन 2 किलोमीटर लौटेगा, कुछ जगहों पे अलग है, इंडियन एक्सप्रेस 1.8 बोल रहा है, एनडीटीवी 2 बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, मतलब ठीक है, वो चीजें बाद में ज्यादा स्पष्ट होंगी। तो ये जो एक मतलब कि हमारी सीमा में वो 4 किलोमीटर घुसे, अब वो 2 लौटेंगे और हम लौटेंगे 2, तो हम 2 कहां लौटेंगे? क्या मतलब हम 6 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं? दूसरी बात कि इसको जो बफर जोन बनाने की बात हो रही कि इसको नो मैंस लैंड बनाया जाएगा, तो इसका मतलब चीन ने हमारे पहले 20 सैनिकों की हत्या की, उनको शहीद किया, और अब वो हमारी 4 किलोमीटर जमीन को हमसे नहीं भी छीन रहा है, तो वो नो मैंस लैंड है। अब अगर उसमें हम घुसे तो वो चीन को प्रोवोकेशन माना जाएगा। दिस इज लाइक एन एब्सोल्यूट डिफीट। ये एब्जेक्ट सरेंडर है, ये आत्मसमर्पण है। देश की डिग्निटी और टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है उसके खिलाफ कंप्रोमाइज है। भारत की एकता, अक्षुण्णता और अखंडता के साथ समझौता है ये। अगर गलवान से हटने की बात हो तो आप 1962 के अखबार देखिए, तब भी वो हटा था। एलएसी पे आगे पीछे मतलब बढ़ना, पीछे हटना, वो चलता रहता है। जहां भी क्लेम लाइंस में, क्लेम लाइंस मतलब जिसका जो दावा है, तो एक क्लेम लाइन हो और एक एक्चुअल लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये जो दोनों में फर्क है, उसमें अगर चीन को हमने 4 किलोमीटर का पूरा एक इलाका एस इट इज दे दिया बिना मतलब 20, तो हमने अपने 20 सैनिक शहीद क्यों करवाए? वो क्या डिफेंड करने के लिए लड़ रहे थे? एंड देयर कम्स लाइक, और ये केवल वही इलाका नहीं है, मतलब अगर हम यहां से हटते हैं तो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A है। 17A पे अभी भी मतलब जो रिपोर्ट्स हैं, मतलब इंटरनेशनल मीडिया में और फॉरेन पॉलिसी वगैरह में और डिफेंस जर्नल्स में, वो ये है कि वहां अभी भी 1500 सोल्जर्स आई बॉल टू आई बॉल हैं PLA के और इंडियन आर्मी के। तो अगर भारत ने ये 4 किलोमीटर को नो मैंस लैंड बनाया, तो इनमें हमारी ये जो पोस्ट्स आती हैं, मतलब हम उन्हीं पोस्ट पे अब नहीं जाएंगे जिनको हम 1962 से पेट्रोल कर रहे थे, जहां पे हम 1962 से आज तक गश्त लगा रहे थे। हम अब वहां नहीं जाएंगे। और जिसमें मतलब मैं आपको ये बताऊं कि ये पोस्ट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हाइट में है, स्ट्रैटेजिक, इनका जो रणनीतिक महत्व है बहुत है PLA और उस तरफ पे नजर रखने के लिए। तो इनको आप छोड़ रहे हैं। अच्छा, क्या है कि जो उस तरफ चीन बैठा हुआ है, LAC के उस पार जो चीन है, उसने अपनी जो ये पोस्ट वगैरह हैं पुरानी, उन तक अपनी सड़कें बना रखी। हमारा सड़क नहीं, बेसिकली ट्रैकिंग पेट्रोल था। तो नो मैंस लैंड में आप ट्रैकिंग करेंगे नहीं, क्योंकि वो फिर प्रोवोकेशन होगा। तो हमने अपने अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स बेसिकली छोड़ दिए। मोदी सरकार ने हमारे अपने जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे 1962 से जिन पे हम गश्त लगा रहे हैं, दे हैव बेसिकली अबॉन्डेंड देम।
क्योंकि नो मैंस लैंड है, तो अगर आप वहां किसी को भेजेंगे और कोई कन्फ्रंटेशन की स्थिति बने, ईश्वर ना करे कभी, तो आप बेसिकली रसद तक नहीं पहुंचा सकते वहां। सो अगेन दिस इज लाइक एन एब्जेक्ट सरेंडर। इसके बाद जो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चीन ने लगातार अपना डिप्लॉयमेंट LAC, अब देखिए LAC है जहां पे बवाल, जहां पे डिस्प्यूट्स हैं, जहां पे क्लेम लाइंस में परसेप्शंस का डिफरेंस है, हम कहते हैं हमारी है, वो कहते हैं उनकी। उसके अलावा ठीक पीछे भी लेकिन चीन ने एक मेजर प्रेजेंस बढ़ाया है। उसने पहले एक माउंटेन हाई एल्टीट्यूड वॉर एक्सरसाइज की, वो हमने देखा। उसके बाद अभी उसने 2 आर्मर्ड डिवीजन्स पूरे मतलब वहां पे बैठा दिए। आर्मर्ड डिवीजन्स मतलब बख्तरबंद टुकड़ी, और आर्मर्ड डिवीजन्स का मतलब हुआ वो टैंक्स वगैरह के साथ आए हुए हैं। 2 डिवीजन का मतलब करीब करीब 24,000 सोल्जर्स। तो ये गलवान में मतलब अगर कॉस्मेटिक पुलबैक भी क्या है, मतलब उन्होंने तो हमको हमारी सीमा से लौटा दिया। वो बोल रहे हैं कि तुम अपना 4 किलोमीटर छोड़ दो, अब इसमें ना हम आएंगे ना तुम आओगे। ये किस किस्म का डिसएंगेजमेंट है, आई डोंट नो। सो वहां पे जो सवाल बनता है कि मतलब उनका जो मतलब एक उस हैवी लेवल पर जो डिप्लॉयमेंट है सेना का, उसके बाद बहुत साफ है कि हमको मिरर डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। और खासतौर पर इसलिए क्योंकि इधर गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने अपनी फौजें उतारी हुई हैं, 20,000 सैनिक बढ़ाए। तो ये डुअल फ्रंट है, मतलब भारत भी को करना ही पड़ेगा, उसको मिरर डिप्लॉयमेंट दोनों जगह करने पड़ेंगे। तो हमारी सेना तो वहां फंसी रही। इसका मतलब कि हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है। खुद भारतीय सेना में जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं लोगों को, वो मान रहे हैं, ये बात साफ कर रहे हैं ये कि हाँ ये बात तो सही है कि मतलब ये जो डिस्केलेशन का जो दावा है, इसको भी कम से कम 3 हफ्ता तो ऐसे लग जाएगा पूरा करने में। तो कुल मिला के मतलब ये जो है उसमें हमने किया ये है कि हमने चाइना की बुलिंग के सामने लगता है फिलवक्त हथियार डाल दिए हैं। डबल वैमी है ये, जैसा कि अजय शुक्ला ने लिखा आज कि एक तरफ हम अपना 4 किलोमीटर छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चीन हमारे अंदर 8 किलोमीटर घुस के पैंगोंग लेक में बैठा हुआ है। वहां पे उसने अस्थायी स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं और वो उस पर बातचीत करने तक को तैयार नहीं। दैट्स अ डिफीट, दैट्स अ सरेंडर, ये आत्मसमर्पण। पर सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात, और इस बात पे हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो आज मीडिया में दावे हैं कि अजित डोवाल की एक कॉल पे चीजें सुलझ गई तो हमने 20 सैनिकों की शहादत क्यों दी। फिर मई से आपको सूचना है कि बवाल चल रहा है और वहां पे स्कर्मिशेस हैं जो आप छिपाते रहे, लेकिन मई से चीजें चल रही हैं तो आपको तभी कॉल कर लेना चाहिए था, तभी डिप्लोमेटिकली डिसएंगेज करना था। व्हाई दिस लेट? ये सारे सवालों पे सोचिए, उम्मीद करिए कि सरकार 20 शहीद कर्नल संतोष बाबू जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनके सहित उनकी शहादत का अपमान नहीं करेगी, फर्म रहेगी, डिप्लोमेटिकली पीसफुली, लेकिन इंगेज करके वो यथास्थिति बनाएगी और स्टेटस को जो है वो अप्रैल 2020 का होना चाहिए। इस पे एक और बात याद आई, वो मैं जोड़ दूं कि मतलब 2018 में भी मिले थे अजित डोभाल चीन के विदेश मंत्री से, 2019 में भी मिले थे अजित डोभाल चीन के विदेश मंत्री से। मोदी जी खुद 5 बार प्रधानमंत्री रहते चीन गए, 2 बार बुलाया जिनपिंग को। इन सब के बावजूद 18 कुल मुलाकातें हैं उनकी जिनपिंग से, जिसमें 7 तो सीधे ही हैं, 11 और मुलाकातें हैं मतलब कहीं ऑन द साइड लाइन्स ऑफ समथिंग, कहीं ऑन द साइड लाइन्स ऑफ समथिंग। तो उसके बावजूद स्थिति पहले यहां तक आई कैसे, और अगर आ गई तो हमारा इतना डिफीटिस्ट सरेंडर क्यों? मिलते हैं फिर किसी और मुद्दे पे कल। मैं लगातार सोच रहा हूं कि 1962 का युद्ध क्यों हुआ, उसका क्या सच है जो हमें बताया जाता है, क्या वो असल में सच है या वो झूठ है, इन सब पे भी बात करूं आपसे। तो और मैं कोशिश करता हूं कि कल वो वीडियो बनाने का, अगर ये बातें पसंद आई हूं, अगर आपको लगता है कि कुछ आपको चीज़ें समझने में मदद मिली हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। शुक्रिया, बाय बाय, सी यू ऑल।